Good morning, student. I am Ashutosh Kumar Tripathi, your BBA first semester Business Law class teacher. Today, our introduction class. First of all, I want to welcome those students who have got admission in BBA first semester. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से हम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस परिस्थितियों में वर्चुअल क्लास ले पाना ही एक माध्यम बना और इसके लिए हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स आपके सामने हम ले आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिजनेस लॉ की क्लास है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिजनेस जो है हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। आज नो मैन कैन सर्वाइव विदाउट बिजनेस। बिजनेस के अलावा यहाँ पे जो भी व्यक्ति मॉर्निंग टू इवनिंग किसी न किसी रूप में किसी न किसी एक्टिविटीज़ में अपने लाइफ में बिजनेस को इन्वॉल्व करता है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पेपर इन योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू क्लियर व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज ए एक्टिविटी वेयर वी इन्वॉल्व इन producing, exchanging, or we make some transaction which is in forms of money. There are so many transactions in our daily lives where we can negotiate so many consumers, so many customers, and after all we make transaction and earn money. यहाँ पे बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ पे बिजनेस मनी के फॉर्म में या किसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में या किसी एग्रीमेंट के फॉर्म में हम बिजनेस को अपने डेली लाइफ में समाहित करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो बिजनेस लॉ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसकी उपयोगिता क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना बिजनेस के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और यह जो हमारा टाइम चल रहा है जिसे हम टर्बुलेंट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे मार्केट में रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केट में रोज़ नए नए सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। मार्केट में जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, तरह तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। तो यह सभी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं बिजनेस से रिलेटेड ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बिजनेस पढ़ते हैं उसके आगे एक वर्ड जुड़ा है लॉ। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होती है? तो हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे कि लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन्स हम जो व्यापार कर रहे हैं वह भी किसी न किसी कानून के दायरे में होना चाहिए। कानून मतलब जो हमारी लॉ होती है वो हमें यह सिखाती है कि व्हाट यू शुड डू इज इन द फॉर्म ऑफ फेयर प्रैक्टिस। आप जो भी काम कर रहे हो एक दायरे में करिए, एक सीमा के अंतर्गत करिए और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उसका एक कानूनी दायरा होगा, उसी दायरे के अंदर आपको काम करना होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देयर आर सो मेनी कंपनीज, यहाँ पर ढेर सारी कंपनियाँ हैं जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आती हैं और किसी न किसी रूप में वो हम लोगों के पास पहुंच रही हैं और हम लोग उसको अवेल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं किसी न किसी फॉर्म में वो हमसे मनी अर्न कर रही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मनी अर्न करना मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो पहला मोटिव्स होता है वह होता है टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से प्रॉफिट को बनाना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि देयर आर सो मेनी कंपटीटर्स इन द मार्केट। मार्केट में ढेर सारे कंपटीटर्स हैं। किसका प्रोडक्ट बढ़िया है, किसका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, कौन से
सर्विसेज हम अवेल कर सकते हैं, कौन सी सर्विस हम अवेल नहीं कर सकते, इन सब के लिए हमें किसी न किसी रूप में लॉ या बिजनेस के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आप सभी लोग जानते हैं यह जो समय है ग्लोबलाइजेशन का समय है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बियॉन्ड द बाउंड्री। हम लोग अपना जो कार्य कर रहे हैं वह अपने कंट्री में तो कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी कंपनियां जो ग्लोबल होना चाहती हैं तो ग्लोबलाइज हो रही, मीन्स प्रोडक्ट तो यहाँ बना रही हैं लेकिन सेल आउट यहाँ के अलावा बाहर भी कर रही हैं। तो बाहर जो उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाए और बाहर दे के चले आए, बाहर बेच दिए। उसके लिए भी उनको किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, कोई न कोई एग्रीमेंट करना होता है। इन सब के लिए हमें कहीं न कहीं बिजनेस लॉ को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके डमी भी अवेलेबल हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि हम सभी लोग मार्केट में टाटा साल्ट को यूज करते हैं। टाटा साल्ट मार्केट में मिल रहे होते हैं, लेकिन उसका डमी भी मार्केट में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट तो अर्न करना हमारा मोटिव्स होता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट अर्न के पहले हमें वहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। अगर मार्केट में कस्टमर नहीं है तो हम नहीं हैं। मीन्स कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट को या हमारे कंपनी के गुडविल को इंक्रीज या डिक्रीज करने में मेन प्लेयर की भूमिका में आते हैं। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, कस्टमर के टेस्ट को, कस्टमर के प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना होता है। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बना रहे हैं वह किस अमाउंट में है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, वह हैजार्डस फॉर हेल्थ है या नहीं है, इन सब को भी ध्यान में रखना होता है। कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी मार्केट में बनाए जाते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट में हैजार्डस प्रोडक्ट भी बनाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड्स उनका भी एक दायरा होता है। तो ऐसी कंपनियां जो पेस्टिसाइड्स के क्षेत्र में काम कर रही हैं वो ऐसे नहीं बनाती, उनको भी लाइसेंस लेना होता है। जब वो लाइसेंस ले लेती हैं तब वो ऑथराइज होती हैं पेस्टिसाइड बनाने के लिए। इसका मतलब जो कंपनियां पेस्टिसाइड्स बना रही हैं कहीं न कहीं वो रजिस्टर्ड हैं, और वो जो कार्य कर रही हैं वो किसी न किसी रूप में लॉ से, मतलब बिजनेस लॉ या लॉ के द्वारा वो अपने को ऑपरेट कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक बात आती है उसमें कास्ट की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम मार्केट में कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो सामान लेना होता है, हम उसका पेमेंट करते हैं और हम सामान ले लेते हैं। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसकी हम कास्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमको अवेयर होना चाहिए। हम जो सामान वहाँ पे परचेज कर रहे हैं उसका हमें उचित कास्ट, उचित मूल्य हम उनको दें, और जो हमारे कंपनियां, जो हमारे इंडस्ट्री प्रोडक्ट मार्केट में ले आ रही हैं वो भी कस्टमर्स को उनसे उचित पैसे, उचित प्राइस पे ही सामान को सेल आउट करें। तो यह होती है फेयर प्राइसिंग, या इसे हम कह सकते हैं फेयर ट्रांजैक्शन इन बिजनेस। बिजनेस में फेयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मीन्स आपने जो बनाया, जैसे मान लीजिए कोई हम सामान बना रहे हैं, उसकी एक यूनिट की लागत, एक यूनिट की लागत अगर 8 रुपये आ रही है तो हम कस्टमर से 8.5 रुपये या 9 रुपये में हम उनको पहुंचा रहे हैं। मीन्स हमारा 50 पैसे का या 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज फेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो मार्केट में जल्दी से जल्दी आगे जाना चाहती हैं। वो क्या करती हैं, वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, कस्टमर के नीड और वांट को ध्यान नहीं रखती, वो सिर्फ मार्केट में मनी अर्न करना चाहती हैं। और ऐसी कंपनियां मार्केट में बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाती। एक न एक दिन कस्टमर का उनसे मोह भंग हो जाता है और कस्टमर उनको रिफ्यूज कर देते हैं
और वह कंपनी मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं से उनको लॉस होना स्टार्ट होता है और मार्केट से बाहर चली जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बिजनेस लॉ में जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बिजनेस लॉ BBA N 105 आपका एक कोड है, पेपर कोड है 105। इसमें हम आपको तरह तरह के एग्रीमेंट, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों को बताएंगे। एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो प्रैक्टिस है, जो बिजनेस लॉ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यह जो है इसका भी एक दायरा है और उसी दायरे में रह करके हम इस सिलेबस को, मतलब इस कोर्स को हम कंप्लीट करते हैं, इस पेपर को हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस बनी होती है। जब हम मार्केट में कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक होम परचेज करना है, तो आप मार्केट में जाओगे, आप वहाँ पे किसी बिल्डर से मिलते हैं। ऐसे लोग जो अपार्टमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं या जिनके पास लैंड परचेज करने की, लैंड सेल करने की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप उनके पास जाते हैं। अगर आपको अपार्टमेंट लेना है तो आप उनसे अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ज़मीन चाहिए होती है तो आप उनसे ज़मीन के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वह आपको एक एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। अभी क्या है कि आप बात कर रहे हैं, फिर वहाँ पे वो आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं, आपको लैंड दिखा रहे होते हैं। जैसा कि जो आपको आवश्यकता है, अगर मान लीजिए कि आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ प्राइस होगी, वो आपको ऑफर करते हैं कि 50,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है। इसकी इनिशियल प्राइस जो है, शुरुआती प्राइस 50,000 रुपये आप इसको जमा करेंगे और धीरे धीरे आप इसको किस्तों में देंगे। तो ऑफर उन्होंने किया। अब वो ऑफर जो है आपको एक्सेप्ट है या नहीं एक्सेप्ट है, तो बात की बातें होती हैं। अगर वो ऑफर आपको एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका मतलब उन्होंने जो ऑफर आपको दिया था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो होता है, यह जो है वायर्ड भी होता है, लीगल तो होता ही होता है और इन रिटन फॉर्म में भी होता है। जैसे हम आपको अभी आगे जब हमारा लेक्चर बढ़ेगा तो हमको बताएंगे कि हमारे व्यापार में बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ओरल नहीं होते। अगर आप उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिटन में एग्रीमेंट करना होता है, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो रही हो, इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अपने पेपर से आप स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पे कोई मिसबिहेव या किसी भी प्रकार की फ्रॉड नहीं हो पाएगी। यह दोनों पार्टीज के लिए होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने आपको बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यह जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अच्छा, अभी इस बात को हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वह कस्टमर के नीड को, कस्टमर के वांट को, कस्टमर के टेस्ट या कस्टमर के प्रेफरेंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम तो कस्टमर से पैसा ले रहे हैं लेकिन हम उनको किसी भी रूप में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर, यह फेयर नहीं है। हम सबको यह करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई करे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट में हम जो भी सामान बना के बेच रहे होते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा कस्टमर पे ही होता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कस्टमर अगर हैं तो हम हैं, कस्टमर अगर नहीं हैं तो हम नहीं हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेन पॉइंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो वह एक लीगल फॉर्म में हो। हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से न करें कि हमको बाद में चल के कोई दिक्कत हो। अच्छा, आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी एक वर्ड आया था ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां जो बियॉन्ड द बाउंड्री, मतलब अपने कंट्री के बाहर जा कर के व्यापार करना चाहती हैं। मीन्स प्रोडक्ट तो उनका उनके ही या कहीं बाहर जब उनका एग्रीमेंट हो गया है, किसी दूसरे कंट्री से उनका एग्रीमेंट हो जाता है, दूसरे कंट्री में उनका सेटअप बैठ जाता है, वहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होते हैं उनकी जब बात हो जाती है, जब एग्रीमेंट हो जाता है तो अपने कंट्री में तो ऑपरेट कर रही होती हैं, प्लस अब वो अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के कंट्रियों में सेल आउट कर रही होती हैं। बाहर के कंट्रियों में भी अब वो अपने प्रोडक्ट को बना रही होती हैं। तो यह जो
समय सीमा होती है, यह जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यह भी किसी न किसी लॉ के अंतर्गत होता है और इस पे बाकायदे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOU हम कहते हैं, इसको MOU कहते हैं। इस पे दोनों पक्षों की बातचीत और दोनों पक्षों के बीच में वित्तीय समझौते या हम कहेंगे बिजनेस के जो समझौते होते हैं, इसको किया जाता है। और यह एग्रीमेंट जितने सालों का होता है, जैसे मानिए कि हम किसी का मतलब कि हम इंडिया में हैं और बाहर की कोई कंपनी हमारा कोई व्यापार करना चाह रही है, उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें एक लाइफ टाइम मतलब एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट को एक्सपायर होने से पहले अगर वह कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना चाहती है तो यहाँ पे वो भी प्रोविजंस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वह कंपनी यह चाहती है कि 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब हम उसके आगे हम यहाँ पे अपने को ऑपरेट नहीं करेंगे, तो आराम से जो भी उनका प्रोविजंस होता है उस प्रोविजन को फुलफिल करके वो मार्केट से बाहर या उस कंट्री से बाहर चली जाती हैं। मीन्स वह कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस, बहुत से ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, एक कंपनी है हीरो एंड होंडा। अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, जबकि हीरो इंडियन कंपनी थी और होंडा जो है जापानीज कंपनी थी। ये दोनों मार्केट में बहुत दिनों तक कारोबार किए, मिल करके ज्वाइंट वेंचर इनका चला। ज्वाइंट वेंचर भी आपके सिलेबस में है, आगे आपको ज्वाइंट वेंचर एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हीरो और होंडा जो है वो जापानीज कंपनी थी, हीरो जो है अपनी स्वदेशी कंपनी थी। ये दोनों ने मिल करके ये जो बाइक्स हैं और 4 व्हीलर्स हैं, तमाम तरह के इन सब चीज़ों के लोग बना रहे थे। बीच में कुछ ऐसी बिजनेस के अप एंड डाउन्स हुए कि ये दोनों अपने को अलग कर लिए। आज जो है होंडा अलग बना रही है, हीरो अलग बना रहा है। तो ये तो बिजनेस में तमाम चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी को नुकसान न हो इस वजह से ये लोग भी एग्रीमेंट किए थे, ये लोग भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने को समाहित किए थे और फेयर प्रैक्टिस फ्रॉम द मार्केट से वो फेयर प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में ढेर सारी चीज़ें समाहित हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली यूनिट जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफिनीशन, रिकमेंडेशन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। आगे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीमेंट, कि जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, वार्डेबल, नल ऑफर, ये सभी चीज़ें आपके यूनिट फर्स्ट में समाहित हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ाई जाएंगी। आज चूँकि इंट्रोडक्शन की क्लास है तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यहाँ पे बिजनेस लॉ को पढ़ेंगे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी यहाँ पे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो किसी न किसी सेक्शन के दायरे में आपको डिफाइन हुई हैं। आप लोगों को थोड़ा सा सेक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। यह जो सेक्शन होता है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बिजनेस में ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ढेर सारे लॉज हैं, ढेर सारे एग्रीमेंट्स हैं। ये सभी कहीं न कहीं किसी न किसी सेक्शन के तहत रखे गए हैं। जैसे सेक्शन 2H है। सेक्शन 2H क्या है? यह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। यहाँ पे क्या है? एन एग्रीमेंट। जैसे हम अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करें तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन का होना या 2 व्यक्तियों का होना या 2 पार्टीज का होना बहुत ही आवश्यक है। नॉट ए सिंगल पर्सन, नॉट ए सिंगल बॉडी कैन मेक एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई अकेला पर्सन, कोई अकेला फर्म अपने आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम कहें इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या इसेंशियल है, तो सबसे पहले यहाँ पे आती है कि देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। यहाँ पर 2 पार्टीज का होना बहुत ही आवश्यक है। मीन्स एक पार्टी जो है ऑफर करेगी,
दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। जब तक ऑफर प्लस एक्सेप्ट या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। मींस इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला है देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज मीन्स दो व्यक्तियों का या दो फर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे जो ऑफर हमारी होगी, अगर हम बात अभी ऑफर को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा। प्रॉमिस क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने व्यापार में आप जानते हैं बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन वह ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होते हैं, प्रेजेंट में हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जैसे हमने किसी से उधार पे कोई सामान परचेज किया, तो उधार पे हम सामान परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कि हम 50,000 रुपये का हमारा वो सामान है, हमने उनको शुरू में 10,000 रुपये जमा कर दिया, बाकी 40,000 रुपये जो है हम उनसे प्रॉमिस कर बैठे हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद हम आपका 40,000 जो है हम पे कर देंगे। अब इसमें क्या है, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद या जो आपकी ड्यू डेट होगी उस डेट पे आप अपना वो पेमेंट उनको दे देंगे। तो यह जो होती है यह फेयर प्रैक्टिस बोली जाती है, बिजनेस की फेयर प्रैक्टिस बोली जाती है। अब क्या है, जैसे जब आपने उनको पेमेंट ड्यू डेट में कर दिया तो उनके नज़र में या उस फर्म के नज़र में आपकी बन गई गुडविल बन गई। मीन्स आगे इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ी 1 लाख रुपए के सामान की तो आप उनसे 1 लाख रुपए तक का सामान या जो भी है आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो प्रॉमिस मतलब ये होता है कि बिजनेस में प्रॉमिस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किसी से भी आपने जो वादा किया है ड्यू डेट पे अगर आप उस वादे पे खड़े रहते हैं, पेमेंट आप दे देते हैं, तो वहाँ पे आप अपने साइड से सेफ रहते हैं और मार्केट में आपकी साख, आपकी गुडविल बरकरार होती है। नेक्स्ट हम आगे जब बढ़ते हैं तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे पहली पॉइंट आई थी कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, टू पार्टीज, 2 पार्टीज का होना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल। जो भी एग्रीमेंट व्यापार में, जो भी एग्रीमेंट हम किसी के साथ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मीन्स ऐसी कोई व्यापार, ऐसा कोई अनुबंध हम किसी दूसरे पार्टी से ना करें जो कि पूरी तरह से फ्रॉड हो या पूरी तरह से इलीगल हो। तीसरी बातें होती है कि व्यापार में हम जो भी एग्रीमेंट करेंगे वो वायर्ड ना हो, नॉट वायर्ड। वायर्ड में इससे हम कहेंगे कि नॉट वायर्ड मीन्स हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो एग्रीमेंट हो रहा है शुड बी नॉट वायर्ड, वायर्ड ना हो। वायर्ड मीन्स होता है जीरो, मीन्स ऐसा हम कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ या किसी पार्टी साथ नहीं करेंगे जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज इन लीगल फॉर्म, दे शुड नॉट बी इन वायर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक बात आती है, चौथे पॉइंट को हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स क्या होती है
स्वच्छंद सहमति। फ्री मीन्स फ्री, आप बिल्कुल फ्री हैं। कंसेंट मीन्स अपनी सहमति के लिए। व्यापार में या बिजनेस जो आप कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो नेक्स्ट पार्टी होती है वो आपसे अनुबंध करने के लिए उसकी सहमति है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट होते हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे एक आता है कोएर्सन, COERCION, कोएर्सन। दूसरा है फ्रॉड, थर्ड है मिस रिप्रेजेंटेशन, और चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन, और चौथा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक पॉइंट को जरा सा देख लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट मीन्स आप जिसके साथ व्यापार में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति जो है ऑफर करता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे फ्री कंसेंट की बात हो रही है कि किसी को अगर आप डरा धमका करके, कोएर्सन मीन्स भय या डर, किसी दूसरे पार्टी को आप डरा करके, धमकी दे करके आप कोई काम करवा रहे हैं, दैट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वह वैलिड नहीं होता। यहाँ पे कोएर्सन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगला व्यक्ति जो है, अगली पार्टी जो है आपसे कोई करार, कोई अनुबंध कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसकी स्वच्छंद अनुमति होनी चाहिए। आप किसी को डरा करके आप अपने साथ व्यापार में शामिल नहीं कर सकते जब तक उस पार्टी की सहमति आपके साथ नहीं होगी। जैसा कि आप जान रहे होंगे, हमने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे देयर आर सो मेनी कंपनीज which are working in Indian, या there are so many foreigner companies which are working in India, they provide free consent to Indian government। वो इंडियन गवर्नमेंट को अपना कंसेंट देती हैं कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम आपके इस क्षेत्र में हम आपके साथ मिल करके हम कोई व्यापार करना चाहते हैं। कंसेंट होना बहुत आवश्यक है। दूसरी पॉइंट है फ्रॉड में क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कस्टमर को हम अपने माइंड में रख करके, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो कस्टमर के बिहाव पे हम काम करते हैं, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मेन मोटो। हमारा मेन उद्देश्य होता है टू सेटिस्फाई कस्टमर। ऐसे कस्टमर्स जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अवेल करने जा रहे हैं, उनको हम 100% या 90.99% का सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यापार है, चाहे वो बड़ा व्यापार है, हम किसी के साथ हम फ्रॉड नहीं करेंगे। जो भी सामान हम बनाएंगे उसमें हम जो भी चीज़ जो भी मिक्सअप कर रहे हैं, दे शुड बी पूरी तरह से वो क्या होंगी, पूरी तरह से प्यूरिफाई होंगी, पूरी तरह से वो कस्टमर के हेल्थ को ध्यान में रख करके हम उनको बना रहे होते हैं, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का नुकसान न होने पाए। जैसे हम आपसे बात करते हैं कि मार्केट में ढेर सारे बाथिंग सोप आते हैं, कोई ऐसा बाथिंग सोप शायद मार्केट में, हम उन सभी कंपनियों की बात नहीं कर रहे होते हैं जो कि जिनका मार्केट में बहुत बड़ा गुडविल नहीं है। ऐसी कंपनियां जो अपनी गुडविल मार्केट में बनाई हुई हैं, हम उनका जो भी सामान परचेज करते हैं और जब हम उसकी सर्विस को अवेल कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को एक अलग तरह का सुखद अनुभव मिलता है। थर्ड है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मीन्स होता है कि मार्केट में हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये सभी चीज़ें हम कस्टमर को एक अच्छे फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, या अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हम उनको बता दें। कोई भी चीज़ हम उनको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बता सकते, ताकि वो हमसे संतुष्ट रहें और हम उनको मिस रिप्रेजेंट न करें। चौथा है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है कि हम किसी को
जो भी हमारा सामान है या जो भी हमारे एग्रीमेंट उनसे हुए हैं उसमें हम अपना कोई दूसरे तरह का प्रभाव, जैसा कि हमने आपको बताया कोएर्सन या फ्रॉड, हम उनके साथ नहीं कर सकते। हम उनको वही चीज़ें बताएंगे या हम उनको अपना गलत प्रभाव उनके ऊपर न छोड़ें, एक बढ़िया इमेज उनके मन में हम क्रिएट करें। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको फ्री कंसेंट के अंतर्गत बताया। तो यहाँ पे यह पॉइंट साथ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे दो पार्टीज का होना आवश्यक होता है। एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल, जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं वो लीगल होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट हम करेंगे दे शुड नॉट बी वायर्ड, वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हवा में बातें ना हो, वो कहीं न कहीं उसका एक ग्राउंड होना चाहिए। और चौथा हमारा फ्री कंसेंट था कि जो भी एग्रीमेंट हम कर रहे होते हैं वो हमारा सहमति हो और दोनों पार्टीज पूरी तरह से तैयार हो। इसमें हमने आपको 4 पॉइंट क्लियर करा है। पहला था आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और कोएर्सन। तो ये सभी हमने आपको 4 पॉइंट क्लियर करा है। दिस टॉपिक कम्स अंडर इसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे की क्लास जो है हम आपको थोड़ी देर के बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए